रामपुर खुलूस व मोहब्बत का, अमन का, भाईचारे का, एकता का गहवारा है। कई दिनों से अंधेरों का बोलबाला है, चिराग लेके निकलो कहाँ उजाला है। हालात यही हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर। आजम खां का फैक्टर चले या नहीं चले, मगर आजम खां तो अब लाइन में नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, मेरी नजर में ये डकैत पार्टी है। ये अधिकारों पर डाका डालती है। तो पूरी तरीके से तलाक आजम खां को दे दिया। हाँ, आजम खां का तो खत्म होगा। आजम खां का बस क्या है, आजम खां तो खत्म हो गए। आजादी के बाद से ऐसे बूथ है जहाँ पर बीजेपी का नाम नहीं होता था, उन बूथों पे उन्होंने आजम खां जैसा बूथ भी जिता दिया। आजम खां का बूथ जिता दिया। शहर की जंग, जनता के संग। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शर्मा। हमारा काफिला आ पहुंचा है रामपुर। चाकू के लिए कभी जाना जाता था ये रामपुर, लेकिन अब आजम खां और उनकी यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन पिछले दिनों की जो पूरी रस्साकशी चली, अब आजम खां पर मुकदमों के लिए जाना जाता है। आजम खां को जेल से छूटना रामपुर के लिए एक बड़ी खबर हो गई। नगर निकाय चुनाव की डुगडुगी पूरी तरीके से बच चुकी है और ये पुराना किला है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। यह पुराने किले के नाम से जाना जाता है और इसके आगे ही पूरी जो एक तरीके से कहें जो दिल है रामपुर का, इन्हीं बाजारों में बसता है। जब से रामपुर बसा है तभी से ये रजा लाइब्रेरी यहाँ ये संदेश देती है कि यहाँ के लोगों को पढ़ाई से कितना वास्ता था। देखें, रामपुर के लिए जो बात आपने कही है वो बिल्कुल सही है कि रामपुर खुलूस व मोहब्बत का, अमन का, भाईचारे का, एकता का गहवारा है। यहाँ से हमेशा गंगा जमनी तहजीब पूरी दुनिया में निकली है। चुनाव के आधार पर आप देख रहे हैं चेयरमैनी का जो चुनाव होगा या वार्डों के जो सभासदी का चुनाव होगा, किन मुद्दों को आपको लगता है कि लड़के लोग यहाँ जीतेंगे? आज मोदी जी की जन जन योजना से, योगी जी की जन जन योजना से लोग वोट तो देंगे ही देंगे। टिकट के लिए भरपूर संघर्ष कर रहे हैं कि हमें टिकट मिल जाए, हमें टिकट मिल जाए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये नगर निकाय का चुनाव आप किस करवट बैठते देख रहे हैं? देखिए, कई दिनों से अंधेरों का बोलबाला है, चिराग लेके निकलो कहाँ उजाला है। हालात यही हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर। और बोलबाला मैं किसी तरफ नहीं कहूँगा, क्योंकि जितने भी नाम यहाँ से अभी चल रहे हैं अखबारात के माध्यम से या किसी भी चैनल के माध्यम से, तो जैसे हाथ की 5 उंगलियाँ होती हैं, वो नाम भी वैसे ही हैं। बेहतर तो सभी हैं, लेकिन मेरी नज़र में बेहतरीन भी सभी हैं। उम्मीद ये भी है, क्योंकि जैसे रामपुर के मुसलमानों ने जनाब आकाश सक्सेना हनी साहब के इस इलेक्शन में फुल उनको सपोर्ट करा था, तो उम्मीद ये है कि इस बार एक अरसे से जैसे रिकॉर्ड टूटा आजम खां साहब का कि 50 साल बाद उनकी सीट दोबारा भाजपा के खेमे में आई, तो हो सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी पर कहा जाता है कि वो मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, इस बार ये रिकॉर्ड भी टूटे और किसी मुस्लिम नेता के खेमे में ये जो है आपको सीट आती हुई दिखाई दे। क्या नाम है साहब? मेरा नाम दाऊद खान है। खान साहब, ये बताइए कि आप इनकी बात से सहमत हैं या आपके अलग मुद्दे हैं? क्या सोचते हैं, क्या होगा? मेरे मुद्दे बस विकास के हैं। जब से भाजपा आई है तो भाजपा ने बहुत विकास करे, मगर बस यहाँ पर नगर पालिका की वजह से कुछ बातें ऐसी हैं जो सफाई सुथराई, मेन मुद्दा सफाई सुथराई हुई, और जैसे ये मच्छर जैसे डेंगू वेंगू का बहुत चल रहा था, इस वजह से बस सबसे ज्यादा नगर पालिका का जो कैंडिडेट होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। तो आजम खां फैक्टर नहीं चलेगा इस चुनाव में? ना, आजम खां का फैक्टर चले या नहीं चले, मगर आजम खां तो अब लाइन में नहीं है। लाइन में ना हो, लेकिन वो कैंडिडेट तो उनकी पसंद से ही आता समाज। कैंडिडेट ये है, मगर मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ, हर पुरानी ठिलिया जो हमेशा खिचड़ी बनेगी बस पुरानी ठिलिया में बनी, वो घड़े में नहीं बन सकती। पुरानी जो होती है एक तरह से हंडिया कह रहे हो? हंडिया, हाँ, तो उसमें बार बार खिचड़ी एक ही पुरानी हंडिया न चढ़ा है। कहने का मतलब है युवाओं को आगे ना। क्या कहना है साहब आपका? क्या लगता है ये चुनाव किस और बैठने वाला? नाम बताइए। जुल्फिकार अली तुर्क। चुनाव जिस तरह का हिंदुस्तान में माहौल है, उत्तर प्रदेश में माहौल है, उस माहौल से तो जाहिर होता है कि चुनाव होगा भी या नहीं होगा। ऐसा क्यों? सेलेक्ट भी होता है यहाँ पर, और चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, मेरी नजर में ये डकैत पार्टी है। ये अधिकारों पर डाका डालती है।
जिस तरह से अधिकार सीज किए जा रहे हैं, आपने देखा कि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस, उसका सबसे बड़ा नेता विपक्ष में, उसके अधिकारों को किस तरह से एक प्लानिंग के तहत सीज किया गया है। ये डांका है, ये पार्टियां तोड़ती है, पार्टियां तोड़ने के बाद अपनी तरफ समेटती है, चाहे वो कर्नाटक हो, गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे कहीं भी हो। अगर उत्तर प्रदेश में पिछले रामपुर का जो नगर पालिका का जो अध्यक्ष था पिछली बार, वो आप देखें कि पिछले तकरीबन 3 साल से वो बिल्कुल ही कार्य मुक्त है, उसे कार्य करने का मौका ही नहीं दिया गया है। अब रही बात, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, हम आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव लड़ रही है। निकाय चुनाव में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हाउस टैक्स और वाटर टैक्स हम माफ करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? जुनैद खान। जुनैद भाई, क्या लगता है क्या मुद्दे हैं आपको? यहाँ देखिए, हमेशा से तो मैं देखता हूँ, कई चुनाव मैंने यहाँ कवर किए हैं, 2000 पे होता है बीजेपी वर्सेस आजम खान। इस सच्चाई से क्या इंकार करेंगे? ना, बिल्कुल अब भी यही होगा, बीजेपी में और समाजवादी में होगा, और अब कहते बीजेपी इंशाल्लाह जीतेगी। चलिए, वो तो रिजल्ट बताएगा। हाँ, लेकिन आप ये बात सही है ना कि दोनों में ही होगा चुनाव? जी, दोनों में होगा, और अब कैसे बीजेपी ही जीतेगी। अब कैसे हनी भैया जीते हैं, MP हमारा, जिला परिषद का चेयरमैन हमारा, अब के नगर पालिका का चेयरमैन भी इसका होगा बीजेपी का इंशाल्लाह। हाँ, तो पूरी तरीके से तलाक आजम खान को दे दिया? हाँ, आजम खान का तो खत्म होगा, आजम खान का बस क्या है, आजम खान तो खत्म हो गए। इससे पहले उन्होंने अजहर खान को टिकट दिया, फिर उनकी बीवी को दिया, और अब कैसे दे रहे हैं, उनका जो सारा है हाजी राशिद, उन्होंने उसको टिकट दिया, बीवी को नहीं दिया है। सारी फाइलों पे साइन उन्नीस से पिछले दिन करे, सारे पेमेंट वो कराया करते थे हाजी राशिद, उन पे चल लिया। आजम खान ने चुना हाजी राशिद को। क्या नाम है साहब? जी, मेरा नाम दानिश है। दानिश, आपको क्या लगता है? सर, ये बात हमारे मामू ने बिल्कुल सही कही है कि वो उन्होंने विकास जो है बिल्कुल नहीं कराया, सिर्फ उन्होंने अपने भाइयों का विकास कराया या अपने 8-10 लोग जो ठेकेदार थे उन्होंने कराया। आम पब्लिक का बिल्कुल विकास नहीं कराया। जो भी उनके पास जाता था तो उन्होंने उनको घर से बना करा देते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने भाइयों का, अपने चंद ठेकेदारों का काम कराया। बाकी उन्होंने ना अपने किसी वार्ड मेंबर का काम कराया और ना आम पब्लिक का काम कराया। और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट भी आप इस जो है क्या नाम है 11 मई को आप देख लेना, उनका कितना बुरा असर होगा कि उनका जो है पोलिंग बूथों पर वोट भी नहीं निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। कहते भाजपा की इतनी बड़ी जीत होगी। ये मतलब ये नाराजगी है आप लोग? बहुत जबरदस्त करके नाराजगी है। हम मुसलमान होने के बाद इंशाल्लाह कहते जैसे हनी भैया को जिताया था और फसाद अली खान शानू जो जब आए थे तो उस टाइम पे आजादी के बाद से उसमें जो है क्या आजादी के बाद से ऐसे बूथ है जहाँ पर बीजेपी का नाम नहीं होता था, उन बूथों पे उन्होंने आजम खान जैसा बूथ भी जिता दिया, आजम खान का बूथ जिता दिया बीजेपी के, और अपना बूथ जिताया। बहुत सारे ऐसे बूथ जिताए जहाँ बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं होता था। और इंशाल्लाह ताला आपके साथ देखना उससे ज्यादा बड़ी जीत होगी। क्या नाम है साहब? मेरा नाम है फिरासत राइन, मैं जिला अध्यक्ष हूँ मुस्लिम पासमानदा समाज का। अच्छा, पसमंदा समाज तो बीजेपी के निशाने पे है और पे नहीं है कि पसमंदा समाज को आगे लाएं, जिससे कि 2024 में पसमानदा मुसलमान यानी कि कहें पिछड़ी जातियां, जो मुस्लिमों में पिछड़ी जाती हैं, OBC, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर क्या रुझान है? रुझान तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। 70 साल में किसी प्रधानमंत्री ने पासमानदा का नाम नहीं लिया, पासमानदा मुसलमान का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने पासमानदा मुसलमान का नाम लिया है। और दूसरी बात यह है कि अब्दुल जो है अब दरी नहीं बिछाएगा, अब अब्दुल चुनाव लड़ेगा। तो आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि अब्दुल को टिकट मिले, अब्दुल जीते यहाँ से भारी मतों से। और दूसरी बात यह है कि जैसे भाई साहब ने अभी कहा कि रामपुर के अंदर डिस्पेंसरी नहीं है, रामपुर के अंदर एक नगर पालिका का नेहरू इंटर कॉलेज है जिसको ठीक से मेंटेन नहीं कर पाई चेयरमैन। सपा का यहाँ से 10 साल से चेयरमैन रहा है, ठीक है, उसने कोई भी विकास नहीं किया किसी स्कूल के लिए, किसी भी चीज के लिए। यहाँ तक के मलेरिया होता है, नालियों में दवाई छिड़की जाती है, कुछ नहीं। तो आने वाले टाइम में एक ऐसा चेयरमैन होना चाहिए कि जो रामपुर की तरफ को पूरी तरह से ध्यान दे। क्या नाम है आपका? जी, मुबशिर मियां। मियां, ये बताइए क्या लग रहा है? अब रामपुर की जनता समझदार हो चुकी है। अब वो दौर नहीं है कि ऑफिस से ऐलान होगी आजम खान के ऐसे खड़ा कर दिया तो जनता ने जिता दिया। अब पूरी रामपुर की जनता बीजेपी हो चुकी है, बीजेपी में। पिछला इलेक्शन देखा आपने हनी साहब का, और रामपुर का बचाएंगे कि आपके अब्दुल को टिकट हो। अब्दुल का मतलब फसाद अली खान शानू को, उनकी वाइफ को टिकट हो, जिससे और तरक्की हो सके रामपुर की। क्या नाम है साहब? सैयद सोहेल कैसर। हाँ साहब, क्या इत्तेफाक रख रहे हैं इन बातों? साहब, मैं बीजेपी से ही हूँ और बूथ अध्यक्ष हूँ, और
मेरा जो मैंने देखा ना, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं था, तो इस वजह से मैं जुड़ा। और काफी कितने साल हो गए? मुझे तकरीबन 12-13 साल हो गए। तो वो देखा और लोगों को बोलता था यार ऐसा नहीं है कुछ, जो न्यूज आते हैं है नहीं कि ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर जो सियासत थी आजम खान साहब की थी, उसमें हर आदमी जो था उस रो में बह ही रहा था और सियासत को समझते भी नहीं थे। अब ऐसा है, समझा है चुनाव जो चल रहा है, तो ये साफ सुथराई का मसला है, लाइट का है, गड्ढे हैं, समझे साहब, कहीं नाली है तो वो उसका वो निकल गया, पाइप निकल गया सारे गली में। तो ये सारी जो चीजें हैं ये थोड़ा सारा उस पर जो है कंट्रोल होना चाहिए। और दूसरी बात ये मच्छर का जो है गलियों में जो नहीं पहुंच पाती है, तो वो छोटी गाड़ी हो या जैसी भी सुविधा वो जरूरी होना चाहिए साहब। क्या नाम है साहब? सिकंदर अंसारी। अंसारी साहब जी, क्या लग रहा है इस बार तो लग रहा है शानू साहब की बीवी को टिकट होगा और उनको ही मिलना चाहिए टिकट, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो अब खत्म हो चुकी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के हमने आकाश सक्सेना को जो शानू साहब ने मेहनत करके उनको विधायक बनवाया है, जब शानू साहब ने उनको विधायक बनवाया तो उनका भी फर्ज बनता है कि उन्हें भी टिकट दिया जाए। और ऊपर तक जी जी हमारी डिमांड। कुल मिलाकर मैं रामपुर में जो आया हूँ, ये अलग तरीके का माहौल मुझे नजर आ रहा है। मुझे लग रहा था कि ये मुस्लिम भाई हैं, सब ऑलमोस्ट रमजान से हैं, रोजा है ऑलमोस्ट लोगों का। लेकिन जो ये बात कह रहे हैं वो बात हो पाएगी या नहीं इसकी मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन असली परीक्षा तभी होगी जब रिजल्ट आएगा। बातें कैमरे पे कुछ भी कही जा सकती हैं, लेकिन ईवीएम पर बटन किसको दबता है ये तो रिजल्ट वाले दिन पता लग जाएगा कि बीजेपी को मुस्लिमों ने अडॉप्ट कर लिया है या अभी भी आजम खान बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी दीवार है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल और नादिर मियां के साथ अभिषेक शर्मा, रामपुर, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।